आइए रीजनिंग के एक नए मस्त से चैप्टर के साथ एनालॉजी। इसमें क्या होता है, इसमें कोई एक रिलेशन आगे दे दिया जाता है, उसी से दूसरा रिलेशन आपको बनाना रहता है, मतलब उसी टाइप से दूसरा रिलेशन आपको फाइंड करना या ढूंढना रहता है। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे हमको लिखा है A B C D E F, ओके सॉरी F नहीं होगा, कितने अक्षर का, 5 का है ये, एक गलती से लिख गया है A B C D E, ओके। अब फिर इधर देखो, E के बाद यहाँ से स्टार्ट कर दिया गया है F G H I J, ठीक है। अब इधर आप बना सकते हैं P Q R S T। अब आपको ऑप्शन ढूंढना है कि, ठीक है, एक तो ऑप्शन इस तरह से हो गया, ओके। बाद इधर T, फिर T के बाद कौन सा आता है, हमने आपको अल्फ़ाबेट तैयार है U V W X Y, ठीक है, ये मिल रहा है। लेकिन और भी चेक कर लेते हैं, कोई दूसरा लॉजिक इसमें लग सकता है, क्योंकि सारे लॉजिक आपको लगाने हैं। एक में 5 ऐड कर दो, अगर कितना आएगा 6। एक ए कितने नंबर पे है, 1। F कितने नंबर पे है, 6। आपने अगर मेरी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ देखी है तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 5 फिर 5 फिर 5 फिर 5 फिर 5, ठीक है। 5 के ऐड कर दो इधर। P में 5 ऐड करोगे 21, है ना, 16 5 21, 17 5 22, 18 5 23, 19 5 24, 20 5 25, ओके। प्लेस वैल्यू अगर याद है तो बहुत सही है, तो मतलब दोनों लॉजिक यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, ओके। समझ में आ रहा होगा शायद। नेक्स्ट, जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, मोची क्या सिलता है, चमड़ा, है ना। मोची क्या सिलता है, चमड़ा सिलता है ना। आप लोग जूते किसके पास सिलाने जाते हो, मोची के पास, है ना। अब तो कोई भी सिलने लगा, लेकिन पहले क्या होता था, पहले जो चमड़े उमड़े का काम होता था वो मोची करता था। अब तो कोई भी कर सकता है, करता है, ठीक है। तो मोची क्या करता है, चमड़े सिलता है। उसी तरह दर्जी क्या करता है, कमीज सिलता है ना। ये हो सकता है। बजाज, दर्जी बजाज होता है, या दर्जी धागा सिलता है ना। तो मोची क्या सिलता है, यहाँ पे कपड़े सिलता है। ऐसा तो बोला नहीं कि मोची जूते बनाता है ना। अगर जूते बनाता तो शायद दर्जी कमीज बना सकता था, ठीक है। लेकिन मोची क्या सिलता है, चमड़ा सिलता है। तो दर्जी क्या सिलता है, आपके कपड़े सिलता है। क्या सिलता है, कपड़े। सबसे बेस्ट लॉजिक यही लग रहा है। और वैसे तो आप अभी कोई यही बोल देगा नहीं 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 सर, दर्जी भी तो कमीज सिलता है, जैसे मोची कपड़े सिलता है तो दर्जी कमीज सिलता है। लेकिन ये नहीं कहा कि मोची जूता सिलता है ना। चमड़े का कोई आर्टिकल नहीं बना के दिया उसने, चमड़ा दिया है खाली। तो दर्जी कपड़ा सिलता है, कपड़े की कमीज पैंट शर्ट कुछ भी हो सकती है, उसको तो दिया नहीं है, तो इसीलिए हमारा कपड़ा इज द राइट आंसर, ओके। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या है, ठीक है, अपना लॉजिक पकड़िए जरा से। A to Z, है ना। आज मैंने ट्रिक बताई थी एक याद करने की, अपोजिट ऑर्डर A to Z। तो इधर देख लेते हैं, CY क्रैक्स, कहाँ पे X है, कहीं पे यहाँ पे X पहले मिल गया है, इसको होल्ड कर लो। BY बॉय, DY ड्यू, है ना, ड्यू XW, ओके। बेस्ट है ना। अगर जो आपको अपोजिट लेटर याद है तो वेरी वेल, तुरंत हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 11, है ना। 11 का अगर स्क्वायर किया जाए, क्या किया जाए, 11 का स्क्वायर किया जाए तो 11 घेरैया 121 होता है। कितना होता है, 11 घेरैया 121 होता है, याद होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई भी सिखाया होगा मैंने, 11 घेरैया 121 होता है। नहीं आता है मल्टीप्लाई 11, कोई भी नंबर 11 से, अगर किसी नंबर को 11 से आपको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मेंसुरेशन में क्वेश्चन बहुत फंसते हैं, वहाँ पे 11 22 आती है ना,
पाई की वैल्यू 22/7, तो यहाँ पे 11 हर बार फंसता है, तो क्या करते हैं, पहला वाला एज इट इज लिख दो, 1 और 1 2 हो जाएगा, और ये 1 लिख लो। देखो 121 में अगर जब हम यही 11 ऐड कर दें तो कितना बन जाएगा, 2 2 और 1 3 और 1 132, है ना। देखो यही लिखा है। अब इसमें चेक करना है, 15 का स्क्वायर 225, 225 और 15 कितना हो जाएगा, 225 और 15 240, नहीं होगा। 10 दहम 100 सीधा स्क्वायर लिखा है, ये भी नहीं हो सकता। 9 9 81 और +9 90 हो सकता है ना, फोल्ड कर लो। 13 का स्क्वायर 169 या 169, तो आपको कौन आंसर मिल गया, सी मिल गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आज 5th क्वेश्चन है, कल मैंने 4 क्वेश्चन तक कराए थे, आज 5th क्वेश्चन है। 1/9 जिस प्रकार संबंधित है 1/181 से, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 9 9 जा 81, ये इसका स्क्वायर लिखा है ना। उसी तरह से इसमें ऑप्शन देखेंगे, 1/13 और 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, और 13 का स्क्वायर आपको याद है 169, ठीक है, 169 ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, बी सही है। इधर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे शेर कहाँ रहता है, शेर का घर कहाँ होता है, मांद में रहता है। शेर कहाँ रहता है, मांद में रहता है। उसी तरह से खरगोश कहाँ रहता है, खरगोश छेद में रहता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। गड्ढा हो सकता है, नहीं हो सकता। खेल तो बिल्कुल होता ही नहीं खरगोश में। ओके, खरगोश कहाँ रहता है, बिल में। ओके, सब याद होना चाहिए। इधर देखिए, जैसे एक बीमारी दे रखी है, विषाणु से होने वाली चेचक। विषाणु से होने वाली कौन सी बीमारी है, चेचक। उसी तरह से जीवाणु से कौन सी बीमारी होती है, इसमें से छोटी माता जीवाणु से होती है, नहीं। टाइफाइड, वो भी नहीं होती है, शायद टाइफाइड किससे होती है, शायद टाइफाइड प्रोटोजोआ से होती है। मलेरिया, नहीं, हाँ मलेरिया हो सकती है। पंडित का टीका न्यू है, पंडित का टीका न्यू है, हाँ हो सकता है ये, ठीक है, पंडित का टीका न्यू है। हम अब एक ट्रिक आपको बताएंगे, ठीक है, सारी बीमारियां याद करने की, जीवाणु से, विषाणु से, मलेरिया और प्रोटोजोआ से। ओके, निद्रा रोग, नहीं, इसमें विषाणु से होने वाली रोग मलेरिया है। कौन सा है, मलेरिया है। टाइफाइड बिल्कुल नहीं है। इधर देख लीजिए, आपको देश और उसकी मुद्रा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। देश और उसकी मुद्रा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जैसे जापान की मुद्रा क्या है, एन है, जापान की मुद्रा एन है। तो उसी प्रकार चीन की मुद्रा क्या है, चीन की मुद्रा क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं। रुपया है, बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन डी क्या है, डॉलर है, बिल्कुल नहीं है, चीन की मुद्रा डॉलर नहीं है ना। दिनार, ये भी नहीं है। टका, ये भी नहीं, चारों ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए था, कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है। चीन की मुद्रा ऑफिशियल क्या है, रेन मिनबी है। क्या है, रेन मिनबी है, रेन मिनबी है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन गलत थे। चलिए, इधर राज्य और उसकी राजधानी का भी ज्ञान होना आपके लिए आवश्यक है। मैंने इसीलिए सारे के क्वेश्चन रखे हैं ताकि आप इसके बाद पढ़ें, ठीक है। ये जीएस में पूछा जाता है और यहाँ भी। असम का राजधानी क्या है, जिस प्रकार असम की राजधानी दिसपुर है, असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। उसी तरह सिक्किम की राजधानी क्या है, लखनऊ है, नहीं, वो तो यूपी की है। दिल्ली पूरे भारत की है, ये भी नहीं है। गांधीनगर गुजरात की है, गांधीनगर गुजरात की है। असम की राजधानी गंगटोक है, असम की राजधानी क्या है, गंगटोक है, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे फ्रांस, यहाँ पे स्टेट्स मतलब देश, कंट्री और उनके कॉन्टिनेंट याद होने चाहिए आपको, ठीक है, किस महाद्वीप में पड़ता है। जैसे फ्रांस यूरोप का पार्ट है, फ्रांस किस महाद्वीप में है, यूरोप महाद्वीप में है। उसी तरह से चीन किस महाद्वीप में, अमेरिका में है, नहीं,
ऑस्ट्रेलिया में है? नहीं। अफ्रीका में है? नहीं। किस में है? एशिया में है। चीन किस में है? एशिया में है।